गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 7th की ज्योग्राफी लेसन 4 और लेसन का नाम है एयर। बेटा ये लेसन का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं जाके आप उसको यूट्यूब से देख लें। तो आज मैं बात करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कितने अमाउंट में कितने क्वांटिटीज में वो हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर जो एयर है अलग अलग कंपोजिशन से, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेंस अकॉर्डिंग टू द देयर प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई इनटू 5 ग्रुप्स known as the stratosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। तो हम वन बाय वन इस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप पेज 21, 22 ओपन कर लीजिए ताकि आपको समझने में और बेटर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस से जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एवरेज हाइट ऑफ 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रेथ इज दिस लेयर। दैट मीन्स ये जो आपका ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लाइफ के लिए। और जो भी हम लोग ब्रीथिंग सिस्टम करते हैं या ऑक्सीजन लेना, इसको ये करना, सारी प्रक्रिया जो है इसी लेयर में होता है। और इस लेयर की जो हाइट है आपका एवरेज बताया गया है कि अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर एबव तक इसकी लेयर मानी जाती है। और ऑल द वेदर फेनोमेनन, चाहे आपका रेनफॉल हो, फॉग हो, जो भी है आपकी मौसमी जो घटनाएं होती हैं, रेनफॉल, फॉग, हेल, स्टॉर्म, इसी लेयर में होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके वेदर फेनोमेनन है वो सब कहाँ होता है आपको ट्रोपोस्फेयर में। इसकी एवरेज हाइट जो है आपको 13 किलोमीटर जो है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्या होता है? द एबव ट्रोपोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर से एबव, यानी कि आफ्टर 13 किलोमीटर से एबव का जो आपका स्फेयर है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और इट स्टैंड ऑफ द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यानी कि 13 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर जो एवरेज हाइट है वो किसका होता है? आपका स्ट्रेटोस्फेयर का होता है। दिस लेयर इज मोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड विद वेदर फेनोमेनन। और ये जो है वो लगभग आपके क्लाउड, बादल या फिर मौसमी घटनाओं से अलग होता है। यहाँ पर कोई ऐसी वेदर फेनोमेनन नहीं होती है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और यहाँ इसी वजह से जो आपको एरोप्लेन फ्लाइंग करने का जो कंडीशन होता है वो सबसे बेटर होता है। वन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन द ओजोन लेयर दैट वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ओजोन लेयर होता है, यानी कि ओजोन गैसों की जो परत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेज से क्या करती है? ये हमारी प्रोटेक्शन करती है। ओके, आइए चलते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा है मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये सबसे पहला क्या था? ट्रोपोस्फेयर 1 to 13 किलोमीटर नियर अबाउट उसका एवरेज हाइट था। और 14 to 50 किलोमीटर था आपका स्ट्रेटोस्फेयर का। और स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर यानी थर्ड लेयर जो है आपका है मेसोस्फेयर का, वो लगभग आपको 50 to 80 किलोमीटर की हाइट का ये एवरेज होता है। और मेस्टरॉइड बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्रिंग फ्रॉम दिस स्पेस। आपने पढ़ा होगा मेस्टरॉइड, एस्टरॉइड, जो अर्थ जो आपके स्पेस से जो अर्थ पे गिरते हैं, जैसे आपको इस पिंड में इस स्फीयर में आते हैं वो क्या होते हैं? जल जाते हैं, यानी कि वो जलता हुआ इसी स्फीयर में आते हैं तो दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4th है आपका थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। और इस जो थर्मोस्फेयर है इसमें जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जो इसका टेम्परेचर होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। आइनोस्फेयर द पार्ट ऑफ दिस लेयर। और आइनोस्फेयर आयन मंडल जिसको हिंदी में बात कर तो कहते हैं। इट स्टैंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। जो इसका विस्तार है उसका एवरेज जो है आपको 80 to 400 किलोमीटर का होता है। दिस लेयर हेल्प टू रेडियो ट्रांसमिशन। और इसी
की वजह से हम रेडियो को, टेलीविज़न को, टीवी को देख पाते हैं और सुन पाते हैं। क्योंकि यहाँ से अर्थ से जो भी हम वेव जो रेडियो तरंग के माध्यम से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, वो वहाँ से वापस होकर के रिफ्लेक्ट होकर के फिर हमारे अर्थ तक पहुँच पाता है। अगर ये नहीं होता तो हम रेडियो टेलीविज़न का आनंद और एंटरटेन नहीं कर पाते। इन फैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब सपोज आप समझ सकते हैं कि ये लेयर नहीं होता तो हम जो भी मीडिया एंटरटेन करते हैं वो हम नहीं कर पाते। क्योंकि आयन मंडली क्या है, इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। इसी जो है क्या करता है, ट्रांसमिट करता है रेडियो को, वेव को। और नेक्स्ट है सबसे लास्ट है आपका एक्सोस्फीयर को बोलते हैं, हिंदी में बाह्यमंडल ही बोलते हैं। क्योंकि सबसे लास्ट लेयर ये होता है आपका एटमॉस्फेयर का। इसमें बहुत हल्की जो लाइट एयर गैस होती है, जैसे आपका हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये यहाँ पर पाई जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो हमारा है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है हम समझेंगे। इसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं आपका टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड, इसको भी हम वन बाय वन देखेंगे अगले इस पॉइंट में। तो वेदर क्या होता है, आप यहाँ थोड़ा समरी है कि एनी प्लेस इन एनी टाइम चेंज इन द कंडीशंस डे टू डे, टाइम टू टाइम इज नोन एज द वेदर। यानी किसी भी समय जो मौसमी बदलाव होते हैं डे बाय डे, आपको टाइम टू टाइम, इसे क्या बोलते हैं, वेदर। और इसी की एवरेज वेदर फेनोमेना को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन लार्ज एरिया इज नोन एज द क्लाइमेट। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। इट इज गोइंग टू रेन टूडे, ये सुनने में आता है कि आज अभी वर्षा हो रही है, फिर धूप हो जा रही है, फिर बादल हो जा रहे हैं, फिर सनी हो जा रहा है, फिर रेनिंग। तो ये जो टाइम टू टाइम वेदर जो फेनोमेना होते हैं, जो मौसमी घटनाएं जो चेंज होते रहते हैं, कभी वर्षा होती है, अभी तुरंत तेज धूप हुई है, फिर वर्षा हो जाएगी, अभी वर्षा हो रही है, फिर हवा चलने लगेगी, फिर बादल साफ हो जाएंगे, फिर बादल हो जाएंगे। तो ये जो चेंज हो रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, वेदर। ठीक है, चेंज होते रहते हैं। और यही वेदर जो है पर डे एक्सपीरियंस होता है, जो लार्ज एवरेज अगर हम निकालते हैं काफी लंबे समय का, लंबे एरिया का, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइमेट। ओके, तो देखना आप लोग इसको। हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल सुधारने का प्रयास किया गया है। इट इज गोइंग टू रेन टूडे, विल टू बी ब्राइट एंड सनी टूडे, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एन एक्स क्रिकेट फैंस स्पेक्टिंग। दैट मीन्स यहाँ पर एक बात सुनाने का प्रयास की है। हमें आगे यहाँ पढ़ते हैं कि वेदर इज दिस आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक इरिटेबल the present lazy weather make on cheerful and even when plan for an outing। यानी कि जो ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम अपना प्लान बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊब जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत आनंदित होते हैं। तो ये जो घटनाएं चल रही हैं आपके एटमॉस्फेयर में, अ प्लेजेंट ब्रेजी वेदर टू मेक द चीयरफुल एंड इवन प्लान टू गो आउट, वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। यानी कि जो वेदर होता है वो एक नाटकीय ढंग से ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है। और हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। यानी कि यही वेदर जो है, वेदर की घटनाओं का अगर हम एवरेज बात करें कि काफ़ी लंबे समय तक, एक लंबे पीरियड में जो वेदर की क्या रहती है स्थिति, उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। नाउ डू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। यही वजह है कि डेली आप देखेंगे कि पर डे का वेदर जो है और उसका इंफॉर्मेशन मिलता है कि आज वेदर कैसा रहेगा, या डे में कैसा रहेगा, फिर नाइट में कैसा होगा, इवनिंग में कैसा होगा, मॉर्निंग में कैसा होगा। उसका जो फोरकास्ट है वो प्रसारण होता रहता है। तो हम बात करते हैं इसको इफेक्टिव करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, विंड हो गया। तो ये देखते हैं हम वन बाय वन। तो टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। जो हम लोग देखते हैं अभी रात को जैसे कूल का या कूलनेस का हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वहीं डे टाइम में हॉटनेस से करते हैं। तो ये हॉटनेस और कूलनेस जो आपका एटमॉस्फेयर का है उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, समर और हॉटर देन विंटर। और जो टेम्परेचर होता है
वो आपको एक समय यानी कि इक्वल नहीं रहता है, ये आपको डे टू डे या फिर सीजन टू सीजन जो है चेंज होते रहता है। आपको पता है कि इन द समर सीजन टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड द कोल्ड सीजन टेम्परेचर इज लो कंपेरिजन दैन द समर सीजन। एंड important factor that influence the distribution of temperature is isolation and insolation is the becoming solar energy interpreting by the earth। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करने का है, जो हमारे सन से जो सनलाइट और हीट आती है और अर्थ उसको ऑब्जर्व करती है, इस पर डिपेंड करता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो द अमाउंट इन ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल पर जाते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर जो है लो होता जाता है। आपको हीट जोन में पढ़ाया गया है पिछले लेसन में, आपने देखा होगा कि जो हीट जोन होता है आपके इक्वेटर के पास सबसे अधिक हीट होता है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल यानी कि पोल रीजन तक जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है। यहाँ तक कि जो पोल रीजन होता है वो थ्रू आउट द ईयर आपको आइस से ढका होता है, यही रीजन से। नेक्स्ट है देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर, यानी कि जैसे जैसे आप पोल जाते हैं आपको टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। नाउ डू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो आपको अभी ये बात चल ही गया होगा कि जो आपके पोल रीजन्स हैं, नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, वो थ्रू आउट द ईयर स्नो से यानी कि बर्फ से क्यों ढका रहता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है। इफ द अर्थ टेम्परेचर रेज टू हाई, अगर मान लो कि टेम्परेचर जो है अर्थ का ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर दैन ऑफ द विलेज। और शहरों के टेम्परेचर जो होती है वो आपको टाउन से विलेज से क्या होती है, हायर होती है, क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्टेड होती हैं वो आपको कंक्रीट से बने होते हैं, पक्के बिल्डिंग होते हैं, जो क्या करते हैं, हीट को ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं आपको ग्राउंड मतलब विलेज के अकॉर्डिंग। द कंक्रीट एंड द मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द asphalt of road get heated up during the day, this heat is released during the night। और ये हीट क्या होता है, नाइट में रिलीज होता है। ऑल्सो द crowded high rise building of the city trap the warm air and thus raise the temperature of the city। यही वजह है कि जो शहर हैं, टाउन है, आपको विलेज की अपेक्षा क्या होते हैं, काफ़ी वार्म फीलिंग होते हैं। नेक्स्ट आपका है एयर प्रेशर, वायुमंडल, ये आपका एयर प्रेशर हवाई जो दाब होते हैं। You will be surprised to know that air above us suppress us with the great force on our bodies। अगर हम बात करते हैं कि हवाओं जो एयर है वो आपको प्रेशराइज करती है, दाब देती है, तो ये थोड़ा सा बातें जो हैं हमें सरप्राइज रहेगी कि एयर में कैसा प्रेशर होता है। तो अगर आप फील करेंगे कि एयर प्रेशर कैसे होता है तो आप इसको फील कर सकते हैं इस तरीके से